start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Welcome to Imran Studio. Dear students, आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन पाकिस्तान. तो these questions are very important for the point of examination point of view. To listen to me carefully. What makes Pakistan particularly vulnerable to the impact of global warming? पाकिस्तान को आलमी हिद्दत के असरात के लिए ख़ास तौर पर हसास बनाने वाले अवामिल क्या हैं? किस वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा गर्मी का दर्जा हरारत जो बढ़ता जा रहा है उसकी वजूहात बताएं. इसका आंसर देखें. Pakistan has diverse geography including mountains, deserts and coastal areas, all affected differently by climate change. पाकिस्तान का जोग्राफिया मतनू है. मतनू मीन चेंज होने वाला है, जिसमें पहाड़, सहरा और साहिली इलाके, कोस्टल एरियाज मीन होता है साहिली इलाके, शामिल हैं जो मौसमियाती तब्दीली से मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर होते हैं. इट्स इकॉनमी हैवीली रिलाइज ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान की जो माशियत है वो ज़राअत पर मुनहसर है, विच इज़ सेंसिटिव टू वेदर चेंजेस, जो मौसम की तब्दीली से मुतासर होती है. क्वेश्चन नंबर 2 देखें. हाउ डज राइजिंग टेम्परेचर अफेक्ट अर्बन एरियाज लाइक कराची? अब बढ़ता हुआ दर्जा हरारत कराची जैसे शहरी इलाकों को कैसे मुतासर करता है? इसका आंसर देखें. राइजिंग टेम्परेचर कॉज इंटेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स इन सिटी लाइक कराची. बढ़ता हुआ दर्जा हरारत कराची जैसे शहरों में शदीद और तवील गर्मी की लहरें पैदा करता है. दीज हीट वेव्स लीड टू द हेल्थ प्रॉब्लम सच एज हीट स्ट्रोक एंड डिहाइड्रेशन. तो ये गर्मी हीट स्ट्रोक और पानी की कमी जैसे सेहत के मसाइल का बायस बनती है. इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉर कूलिंग ऑल्सो इंक्रीजेज पुटिंग स्ट्रेस ऑन द पावर सप्लाई. तो इससे बिजली की तलब भी बढ़ती है, जिससे बिजली के निज़ाम पर दबाव बढ़ता है. क्वेश्चन नंबर 3. What is the connection between glacial melting and water scarcity in Pakistan? पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलने और पानी की किल्लत के दरमियान क्या ताल्लुक है? ग्लेशियर इन हिमालयाज, कराक्रम एंड हिंदू कश फीड रिवर्स लाइक द इंडस. हिमालया, कराक्रम और हिंदू कश के जो ग्लेशियर हैं वो दरियाए सिंध जैसे दरियाओं को पानी फ्राहम करते हैं. रैपिड मेल्टिंग कॉजेज शॉर्ट टर्म फ्लडिंग बट रिड्यूस लॉन्ग टर्म वाटर सप्लाई. तेज़ पिघलाव जो होता है इब्तिदा में सैलाब लाता है, लेकिन तवील मुद्दत में पानी की फराहमी को कम हो जाती है. एज ग्लेशियर श्रिंक, जो ही ग्लेशियर सिकुड़ते हैं, लेस वाटर रीच फार्म्स एंड सिटीज. तो खेतों और शहरों को कम पानी मिलता है. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बिकमिंग मोर फ्रीक्वेंट इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में शदीद मौसमी वाक़यात ज़्यादा आम क्यों हो रहे हैं? इसका आंसर देखें. क्लाइमेट चेंज इज़ डिसरप्टिंग पाकिस्तान्स नेचुरल वेदर पैटर्न्स. मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के कुदरती मौसम के निज़ाम को बिगाड़ रही है. इट इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, ड्राउट्स, स्टॉर्म्स एंड हीट वेव्स. तो ये जो निज़ाम को बिगाड़ रही है मौसमियाती तब्दीली, ये सैलाब लेके आती है, खुश्क साली, ड्राउट्स मीन होता है खुश्क साली, स्टॉर्म्स एंड हीट वेव्स लेके आती है. वार्मर ओशन इंटेंसिफाई monsoons while higher temperature cause more evaporation. गर्म समंदर मॉनसून को ताकतवर बना देते हैं, जबकि ज़्यादा दर्जा हरारत बुखारात में इजाफा करता है.
How does global warming impact Pakistan's agriculture sector? आलमी हिद्दत पाकिस्तान के ज़राई शोबे को कैसे मुतासर करती है? इसका आंसर सुने. ग्लोबल वार्मिंग चेंज रेनफॉल पैटर्न्स एंड इंक्रीज ड्राउट एंड फ्लड रिस्क. आलमी हिद्दत बारिश के निज़ाम को बदल देती है और खुश्क साली और सैलाब के ख़तरात को बढ़ाती है. इट डैमेज सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स. इससे जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को नुकसान पहुंचता है और फसलों की पैदावार भी कम होती है. हीट स्ट्रेस इफ़ेक्ट्स मेजर क्रॉप्स लाइक वीट, राइस एंड कॉटन. तो गर्मी की ये जो शिद्दत होती है, इससे चावल, गंदम, कपास जैसी अहम फसलों को भी ये मुतासर करती है. क्वेश्चन नंबर 6. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान टू इम्प्लीमेंट द हीट वेव मैनेजमेंट प्लान अंडर SDG 13? आंसर इसका देखें. हीट वेव मैनेजमेंट प्लान सेव्स लाइव्स by giving early warnings and medical support. हीट वेव मैनेजमेंट प्लान बर वक्त खबरदार करके तिब्बी मदद फराहम करके जानें बचाता है. इट एजुकेट्स पीपल ऑन हाउ टू स्टे सेफ ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट. ये लोगों को शदीद गर्मी में महफूज रहने के तरीके सिखाता है. इट ऑल्सो प्रिपेयर एमरजेंसी सर्विसेज टू रिस्पॉन्ड क्विकली. ये एमरजेंसी सर्विसेज को तेज़ी से रद्द अमल देने के लिए तैयार करता है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट रोल डज पाकिस्तान रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर प्ले इन वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज? मौसमियाती तब्दीली के ख़तरे में पाकिस्तान के ज़रई इन्हसार का क्या किरदार है? तो अ लार्ज पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इनकम एंड फूड. पाकिस्तान की बड़ी आबादी जो बड़ी आबादी है, वो उसकी जो आमदनी है वो खुराक के लिए ज़राअत पर इन्हसार करती है. क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स रेनफॉल एंड टेम्परेचर विच डैमेज क्रॉप एंड लाइव स्टॉक. तो मौसमियाती तब्दीली बारिश और दर्जा हरारत को मुतासर करती है, जिससे फसलें और मवेशी नुकसान उठाते हैं. लाइव स्टॉक कहते हैं मवेशियों की जो एक सनत होती है. दिस लीड्स टू इनकम लॉस एंड रूरल पॉवर्टी. इससे आमदनी में भी कमी होती है और जो गांव वाले इलाके होते हैं, देही इलाके होते हैं, उनमें गुर्बत पैदा होती है. नाउ दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. कैन लिमिटेड फिनेंशियल एंड टेक्निकल रिसोर्सेज हिंडर पाकिस्तान एबिलिटी टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज? क्या महदूद माली और तकनीकी वसाइल पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली से मुताबकत की सलाहियत को मुतासिर कर सकते हैं? इसका आंसर सुने. यस, जी हाँ. विदाउट इनफ रिसोर्सेज पाकिस्तान कैन नॉट बिल्ड स्ट्रॉन्ग फ्लड डिफेंस और ड्राउट मैनेजमेंट सिस्टम. वसाइल की कमी के बायस पाकिस्तान मजबूत सैलाब से बचाव या खुश्क साली के निज़ाम नहीं बना सकता. इट कैन नॉट अफोर्ड मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर रीन्यूएबल एनर्जी और क्लाइमेट रिसर्च. ये काबिल तजदीद तवानाई या मौसमियाती तहकीक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बर्दाश्त नहीं कर सकता. दिस डिलेज एडेप्टेशन मेजर्स एंड इंक्रीज डिजास्टर रिस्क्स. इससे हिफाजती इक़दामात में ताख़ीर और आफत के ख़तरात बढ़ जाते हैं. तो इस तरह हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन ख़त्म हुए. आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी. नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस चैप्टर के ग्लॉसरी जो दी हुई है चैप्टर में, उसके वर्ड्स मीनिंग को देखने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मल्टीपल ऑप्शंस में यही ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आएंगे, क्योंकि ये मुश्किल तरीन वर्ड्स किसी भी टेक्स्ट से चुने होते हैं. तो आपने इनके ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम्स तैयार करने की कोशिश करनी है. तो आवर फर्स्ट वर्ड इज़ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है हयातियाती तनू, वैरायटी ऑफ लाइफ, पहला सिनोनिम्स है. दूसरा है एकोसिस्टम वैरायटी, थर्ड है बायोलॉजिकल वैरायटी, एंड आवर फोर्थ सिनोनिम इज स्पीशीज रिचनेस.
सेकेंड वर्ड इज डाइवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्में, तनू. इसका फर्स्ट सिनोनिम हो सकता है वैरायटी, दूसरा है असॉर्टमेंट, मल्टीप्लिसिटी एंड मिक्सचर. आवर थर्ड वर्ड इज ग्लेशियल. ग्लेशियल कहते हैं बर्फानी, आइसी, फ्रोजन, स्नोई, विंटरी. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज हैबिटेट. कुदरती मस्कन को कहते हैं और इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं होम, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग, टेरिटरी. मिटिगेट कम करना, तो इनके सिनोनिम देखें रिड्यूस, लेसन, एलिविएट, ईज. आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रेसिपिटेशन, बारिश या बरसाव. रेनफॉल इसका सिनोनिम हो सकता है स्नोफॉल, ड्रिजल, हेल. आवर नेक्स्ट वर्ड इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन मीन होता है पेशीन गोई करना या अंदाजे लगाना. फोरकास्ट्स, प्रेडिक्शंस, एस्टिमेट्स, आउटलुक. आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्कैसिटी. इसका मतलब होता है कमी, किल्लत. तो इनके सिनोनिम्स हो सकते हैं शॉर्टेज, लैक, डिफिशिएंसी, इनसफिशिएंसी. Our next word is susceptible. Susceptible जिसका मतलब हो सकता है हसास, मुतासर होने वाला. vulnerable, prone, liable, exposed. Our next word is sustainable जिसका मतलब हो सकता है renewable, maintainable, eco-friendly, viable. Our next word is urbanization. शहरी तरक्की को कहते हैं city growth, development, expansion, modernization. Our last word of this glossary is vulnerability. कमजोरी या हसासियत, weakness, exposure, risk and susceptibility. इस तरह ये हमारे जो ग्लॉसरी थी वो भी ख़त्म हुई. तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.